हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम के बारे में हमने ये बातें बताई थी आपको। सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य भाजक, सारी बातों के बारे में बताया था मैंने। अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, मैंने इस तरह के जो क्वेश्चन इनमें जो बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो पढ़ेंगे इनके बारे में अपना। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या रहता है, उसी से ये क्वेश्चन बनता है। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, इस तरह से चलता चलता प्लस 10 की पावर 2 का मान आपको दिया गया सवाल में 385 बराबर 385 हो तो ये सवाल में दिया गया 2 की वर्ग प्लस 4 की वर्ग प्लस 6, इस तरह से चलता चलता प्लस 18 स्क्वायर और प्लस 20 स्क्वायर का मान गया। तो ये सवाल दिया गया आपका। ओके, फिर ये दिया गया। तो देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया, आप कैसे करोगे। आपको पता है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है। अब ये अगर बात आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या रहता है, x इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 और बटे 6। ये आपको निकाल के देखने की आवश्यकता नहीं रहती। x का मान कितना रहेगा, ये आपका 10, 11 और उसके बाद 10 दूनी 20, 1 21 और बटे 6, इस तरह से करके देखेंगे। लेकिन देखो, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करते हैं। हमें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया हो, हमें ये दिया गया इस तरह की ये संख्याएं दी गई, इसका मान कितना दिया गया 385, ये नीचे लिखी संख्याएं दी गई। देखो, सीधा सीधा करेंगे। इस ऊपर वाले का 2 गुना यह लिखा गया, ऊपर वाले का 2 गुना यह लिखा गया, तो इसका मतलब इसमें से 2 की पावर 2 अपनी कॉमन आ जाएगी। तो जब भी इस तरह की कोई संख्या लिखी हुई, ऊपर वाले का 2 गुना यह लिखा हो, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इस तरह से लिखा गया हो, तो ये दी गई संख्या का वर्ग जब भी हमें मान निकालना हो तो इसको हम हमेशा 4 से गुणा कर लें। 385 गुणा 4, ये आ जाएगा आपका 1540। कर लोगे तरीके से, या जो भी है अपने, वो तो आप पढ़ते ही आए हो वहाँ, जहाँ भी कहीं पढ़ रहे हो आप। और बाकी अपनी क्लास से आपने देखी होगी सारी की सारी, तो वो हमें करा दूंगा, या एकदम अपन छोटे छोटे तरीके से इनका सॉल्यूशन करेंगे, है ना, जैसे पेपर में करते अपन उस तरह से। अब देखो, मान लो अगर कोई आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन देते, दूसरा क्वेश्चन है 1 + 3 5 7 अप टू 99 का मान ज्ञात और हमसे ही पूछे, तो बताओ किस तरह से करोगे। 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 99, ये संख्याएं कैसी दी गई आपको, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे चलते चलते 99 तक की संख्याएं दी गई है और हमें इनका योग निकालना है। अब आपको पता है ये 1 3 5 7 9, ये कैसी संख्या आपकी, ये आपकी विषम संख्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या। और विषम संख्याओं का योग क्या रहता है, विषम संख्याओं का योग रहता है आपका, विषम संख्याओं का योग रहता है आपका x स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग रहता है आपका x स्क्वायर। अब हमें ये पता चलना जरूरी है कि 1 से 99 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, ये जानना है। तो मैंने ये बताया था, अंतिम संख्या में आप हमेशा 2 का भाग 2 और सम और विषम में निकाल सकते हो। अब 99 में 2 का भाग दूंगा तो ये 49, 49 दूनी होता है 98, 49 पे पूरा पूरा चला गया। अब ये जो जहाँ पे पूरा पूरा चला जाता है, ये अपनी होती सम संख्या, और जो बाकी रह जाती है वो अपनी होती विषम संख्या। तो 99 में से 49 घटा दो, 99 माइनस 49 कितना आ गया आपका 50। ये 50 जो रह गया ना आपका, ये कौन सी होंगी आपकी विषम संख्या। जहाँ तक फिर से बता देता हूँ ये बात दोबारा, कि जहाँ तक पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो आएंगी आपकी सम, जो बाकी रहेगी वो आपकी आएंगी विषम। तो हमें चाहिए विषम संख्याओं का योग का मान रहता है x स्क्वायर। तो x का मान कितना आया 50, तो 50 की वर्ग ये आपकी कितनी बन जाएगी, 5 की वर्ग 25, ये कितना आ जाएगा आपका 2500। कर लोगे सब के सब। अब उसके बाद आगे संख्याएं दी गई, देखो ये जो एसएससी में आए क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ मैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह का देता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या को पंद्रह से गुणा करने पर
15 से भाग करने पर लिखो। 15 से भाग करने पर भागफल 6 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। और हमें कह देगा संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। देखो छोटा सा क्वेश्चन, आपको पता है कि किस तरह के सवाल, किसी संख्या को 15 से भाग करने पर भागफल दिया गया और शेषफल दिया गया। मैंने आपको एक बताया था ये कि भाज्य बराबर क्या रहते हैं, भाज्य बराबर रहता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस आपका शेषफल, ये रहता है। भाज्य बराबर रहता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अभी इतना छोटा सा क्वेश्चन कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। भाज्य का मतलब वो संख्या ही रहती है। 15 से जब हम भाग करें तो भागफल 6 पे भाग चला जाता है, तो भाज्य की जगह मैं रखूँ, जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। 15 भागफल 6 और उसके बाद शेषफल कितना प्राप्त होता है आपका 5, तो 5 लिख लेंगे। 15 6 की 90 और प्लस 5, वो संख्या कितनी आ गई 95, ये आपकी संख्या आ जाएगी। इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अब देखो भाज्य और भाजक में इसी तरह के कई अच्छे सवाल भी बनते हैं, जैसे इस तरह के कई बार सवाल दे देते हैं इनसे, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी रहते हैं। ये कहते हैं कि 100 से 200 तक, 100 से 200 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभक्त है, जो 15 से पूर्णतः विभक्त हैं। देखो 100 से 200 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभक्त है, यानी 15 से भाग जानी चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो आप हमेशा क्या कर लेना, कभी भी ऐसे मत करना कि 200 माइनस 100, यानी कि संख्या 100 रहेगी और उनमें 15 का भाग दे दो। कई बार ये सही भी हो जाता है लेकिन गलत ही होगा। तरीका इनका सही ये रहता है कि आप दोनों संख्याओं में 15 का भाग दो, 200 में भी 15 का भाग देना अपने को और 100 में भी 15 को भाग देना अपना। जहाँ तक भाग पूरा जाए वहाँ तक भाग दो। 15 6 की 90, 15 एकम 15, अपने पास बच गया 5, 5 दिया 15 3 45। तो इसका कहने का अर्थ ये 1 से 100 तक 13 ऐसी संख्या है जो 15 से भाग जाती है। 1 से 100 तक 6 ऐसी संख्या है जो 15 से भाग जाती है। तो 1 से 100 तक की संख्या इसमें से निकाल दें तो बाकी संख्या अपनी आ जाएंगी। तो 13 माइनस 6, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7, ये आपका आंसर रहेगा। कई बार सवाल कहता है 100 से 200 के बीच, कई बार कहता है 100 से 200 तक, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना अपना। देखो एक और बता देता हूँ, मान लो ऐसा कोई सवाल दिया गया, ये कह दे कि 200 से 400 तक, 200 से 400 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः विभक्त है, जो 12 से पूर्णतः विभक्त है। बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। 200 से 400 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभक्त। आप कैसे करोगे, मैंने ये बताया आपको कि आप 200 और 400 दोनों को 12 से भाग करो। 200 में भी 12 का भाग देना है और 400 में भी 12 का भाग देना है, और भाग वहाँ तक ही देना है जहाँ तक भाग पूरा जाए। उसके बाद 12 से करेंगे, 12 एकम 12, 8 रह गया, 12 छंग 72, 12 तिया 36, 4 12 तिया 36। कहने का अर्थ 1 से 400 तक 33 ऐसी संख्याएं जो 12 से भाग जाती है, और 1 से 200 तक 16 ऐसी संख्याएं जो 12 से भाग जाती है। हमें चाहिए 200 से 400 तक, तो पहली 16 संख्या इसमें से घटा देंगे, यानी कि 33 माइनस 16, यानी कि कितना बच गया अपना 17। 17 ऐसी संख्या है जो 200 से 400 तक है और इनसे पूर्णतः विभक्त होती है। हो जाएगा सभी का। देखो उसके बाद अपना ये आता है इस तरह के इनसे, और ये मैंने बताया था, ये
दोबारा बताइए तो हमें इकाई का अंक निकालना, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इकाई का अंक निकालना, तो देखो इकाई का अंक निकालना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कैसे करते हैं इन सवालों को, वो देखेंगे अपन। मान लो कोई भी सवाल दिया गया, जैसे इस तरह का सवाल दिया गया 2 3 गुणा 4 गुणा 5 यानी कि 23 गुणा 45 लिखा गया, और हमें इकाई का अंक निकालना। अब आपको पता है ये इकाई का अंक यह है, यहाँ इकाई का अंक कितने हैं 45, इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें भी जो पहला नंबर रहेगा पीछे से वो इकाई का अंक रहता है। लेकिन हमें इकाई का अंक जब भी निकालना हो तो हम हमेशा इन दोनों की ही गुणा करेंगे, सिर्फ 3 गुणा 5, पूरी संख्या की गुणा ना करके इन दो अंकों की ही गुणा करेंगे। 3 गुणा 5 कितना आ गया अपना 15, और 15 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5, ये आपका आंसर रहेगा। लेकिन जब संख्या पावर के रूप में दे दे तो कैसे निकालते हैं, या एक क्वेश्चन ये भी इनका फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 81 से 89 तक की संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। 81 से 89 तक की संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो, ये बात पूछ ले। तो देखो कई बार बच्चा सीधा सीधा 81 गुणा 89 लिख देता है और गलत हो जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपने को क्या कर लेना होता है, ऐसे लिखेंगे 81 गुणा 82 83 84 85 86 87 88 और 89, 86 87 88 और 89, ये संख्या होगी। अपने को गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। अब देखो इसका कहने का अर्थ 1 को 2 से गुणा करूँ, 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे करता चलूँगा। लेकिन जब भी ऐसी कोई लंबी गुणा आ जाए या गुणा के रूप में दिए गए सवाल, तो हमें हमेशा ये देखना है कई इकाई का अंक 5 आया है कि नहीं आया है। पूरे में ये देखना होता है कई इकाई का अंक 5 आया है कि नहीं आया है। आया है 5 85 में, तो इसके साथ कोई सम अंक आया है या विषम अंक आया है, ये देखना होता है। तो 5 के साथ सम अंक इधर 4 भी आया है 6 भी आया है ना। तो 5 की जब भी 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 5 गुणा 4 कितना आ गया 20। अब इकाई का अंक यहाँ कितना रह गया 0। 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करूँ तो 0 तो हमेशा क्या रहते हैं 0 ही बनाएगा अपने साथ, इसीलिए इकाई का अंक कितना आ गया अपना 0। तो हमें हमेशा ध्यान रख लेना है कि जब भी 5 के किसी भी सम अंक के साथ गुणा करूँ, 5 की जब भी किसी भी सम अंक के साथ गुणा करूँ तो अपना इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। और 5 की जब भी किसी विषम अंक के साथ गुणा करूँ, ओड नंबर से गुणा करूँ, तो रिजल्ट यानी कि इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख लेना। देखो आगे क्वेश्चन, जैसे संख्याओं में पावर के रूप में इकाई का अंक पूछे जाते तो उनमें हम हमेशा क्या कर लेते हैं। ये सवाल दिया गया आपको 42 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। ये हमसे पूछा गया। देखो आप क्या करो, 42 की पावर 23। अब आपको सबको पता है कि 42 की पावर 23 का मतलब है कि 42 आपस में 23 बार गुणा है, लेकिन ऐसा हम कर थोड़ी ना सकते हैं। तो हम हमेशा क्या कर लेते हैं, इसकी जो भी पावर होती है उसमें हम हमेशा 4 का भाग देते हैं। 23 में पावर में हमेशा 4 का भाग देते हैं। तो 23 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20, शेषफल कितना रह गया 3। जो भी शेषफल रहते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी शेषफल रहता है उसे संख्या के इकाई के अंक की पावर बना ली जाती है। संख्या का इकाई का अंक कितने हैं 2, तो 2 की पावर कितनी बना लो आप 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है भाई 8। ये आपका आंसर सही है। तो ये अपना इकाई का अंक, यानी कि 42 की पावर 23 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। हमेशा 4 का ही भाग देना है। देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जैसे ये है, ऐसे लिख दिया मैंने कोई भी। ये दिया गया 2437 की पावर 567 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब देखो आप करो ट्राई इसको, क्या आएगा आंसर, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। 2437 की पावर 567 दिया गया है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना अपने को। तो इकाई का अंक बताओ कितना आएगा। तो हमें हमेशा क्या कर लेते हैं, मैंने बताया इसमें 4 का भाग देंगे। अब देखो लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी संख्या 3 या 3 से अधिक अंकों में दे तो 4 के भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग जाएंगे तो वो संख्या भी 4 से भागे जाएगी।
इसलिए 5, 6, 7 को 4 से डिवाइड ना करके सिर्फ आप 6, 7 को 4 से डिवाइड करो, यानी कि 67 में सिर्फ 4 का भाग दो, तो 16 चौके 64, शेषफल कितना रह गया 3। अब संख्या के इकाई के अंक की पावर 3 मान लेनी। संख्या का इकाई का अंक कितना है 7, 7 की पावर 3 लेंगे, 7 की पावर 3 कितनी बन जाती है भाई 343, और 343 में इकाई का अंक कितना रहता है अपना 3 रहता है। अब देखो उसके बाद आगे जब दो संख्याएं दी गई, एक में आप कर लोगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये और थी, इसमें कई बार शेषफल 0 रह जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे कोई सवाल दिया गया, मान लो 416 की पावर 732 में इकाई का अंक ज्ञात करो, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 416 की पावर 732 है, मैंने ये बताया संख्या 3 या 3 से ज़्यादा अंकों की लिखी गई है, तो 4 के भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करो, अगर ये भाग जाएंगे तो वो संख्या भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो 32 में जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना रहता है 4 8 32, शेषफल कितना रह गया 0। अगर किसी भी केस में शेषफल 0 रह जाए तो संख्या के इकाई के अंक की पावर वापस 4 मान ली जाती, ना कि 0 मानेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने ये बताया कि पावर में 4 का भाग देने के बाद अगर भाग पूरा चला जाए, यानी कि शेषफल 0 रह जाए, तो संख्या के इकाई के अंक की पावर वापस ही कितनी मान ली जाती है 4 मान ली जाती है। तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 3 216 होती है, और गुणा 4 करेंगे, कुछ भी आए लेकिन इकाई का अंक हमेशा 6 की कितनी भी पावर दी गई हो, ये गलत है, इसका 216 और गुणा 6, 6 की कितनी भी पावर दी गई, इकाई का अंक हमेशा कितना रहता है 6 ही रहता है। ये चीज़ भी ध्यान रख लेना, मैं आगे बताऊंगा। तो 6 की पावर 4 जो भी बनेगी अपनी, वो कितना आ जाएगी 1056 बन जाएगी, और 1056 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। सही है, तो ये ध्यान रख लेना। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में पूरा भाग चला जाए, यानी कि शेषफल 0 रह जाए, तो 0 रहने के बाद पावर वापस कितनी मान ली जाती है 4 मान ली जाती है। अब देखो ये सवाल दिया गया, जैसे 215 की पावर 381 गुणा 1026 की पावर 512 और गुणा 1021 की पावर 786 में इकाई का अंक ज्ञात करो, हमें ये बताया गया। देखो अब कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कोई करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कैसे 81 में अगर 4 का भाग दूं मैं, तो 20 चौक 80, शेषफल कितना रह गया 1 रह जाता है शेषफल, तो 5 की पावर में 1 लिख लेता। यहाँ 4 का भाग दूं, 4 3 12, पूरा भाग चला गया, यानी कि 6 की पावर में 4 लिख लेता। या 21 चौक 84, शेष 2 रह गया, 1 की पावर 2। लेकिन देखो 5 की पावर 1 तो 5 ही होती है, और 6 की पावर 4, फिर ये आ गई 1056 बन जाएगी, और 1 की पावर 2 1 ही होती है। 5 गुणा 6 कितना आ गया 30, और 30 गुणा 1 30, यानी कि इकाई का अंक कितना आया आपका 0। लेकिन हमें ये सब करना ही नहीं होता जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे। देखो मैंने आपको ये बताया था, चाहे सिंपल रूप में लिखी गई हो या पावर के रूप में लिखा गया हो, हमें हमेशा ये देखना है इकाई का अंक कहीं 5 आए तो 5 के साथ सम अंक आया है विषम अंक आए, ये देखना है। पहले सम देखेंगे, तो 5 के साथ सम अंक कितना आया है 6, तो 6 की कितनी भी पावर हो हमेशा सम ही रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो। तो 5 गुणा 6 कितना आ गया 30, 30 में इकाई का अंक कितना 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना इसके साथ ही कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो उनकी पावर चाहे कितनी भी दी गई हो, इकाई का अंक ये अंक खुद ही रहते हैं, 0, 1, 5 और 6 ही रहते हैं। कैसे 0 की पावर में कुछ भी लिखूँ तो 0 तो क्या रहेगा 0, 1 की पावर 1 लिखूँ तो भी 1, 1 की पावर 2 लिखूँ तो भी 1, 1 की पावर 3 लिखूँ तो भी 1, कुछ भी लिखूँ 1 की पावर तो 1 ही रहनी है, आपको पता ही है। इसलिए यहाँ कितना आ जाता 1 ही आ जाता। अब देखो 5 है, 5 की पावर 1 भी 5 होती है, 5 की पावर 2 कितनी होती है भाई 25, 25 में इकाई का अंक कितना 5, 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, इसमें भी इकाई का अंक कितना 5, तो 5 की पावर 4 625, उसमें भी इकाई का अंक कितना 5, तो 5 की भी कितनी पावर हो इकाई का अंक कितना रहेगा 5 ही रहेगा। 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 होती है 36, 6 की पावर 3 होती है 216, लेकिन कितनी भी पावर दी गई इकाई का अंक 6 में क्या रहेगा हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसमें अगर आप ऐसे भी करते तो भी कोई करने की आवश्यकता नहीं थी। 5 का तो कितना आ जाता है 5, 6 का कितना आ जाता है 6, और 1 का कितना आ जाता है 1,
6 5 30, 30 एकम 30, तो इकाई का अंक कितना आ जाता अपना 0। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी सुबह अपनी करंट जीके की क्लास चलती है, मैंने कल भी बताया था आपको। आप डेली वो जीके की क्लास देखा करो, वहाँ से आपको बहुत सारा फायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो। हम जल्दी आपके लिए सारी की सारी क्लासें लेके आ रही हैं। थैंक यू।